ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और दूसरा जिस तरह आपने यहाँ की खवातीन के हवाले से उनका फ्यूचर कहा, मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2-4 दफ़ा विमेन लीडर्स अवार्ड्स होते हैं, वो होस्ट करने का मौका मिला 2 दफ़ा। राइट। और जैसी खवातीन से मैं मिला वहाँ पे और जो उनकी अचीवमेंट्स थी, और सिर्फ शहरों की खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं आपको दूर दराज विलेजेस की, चाहे वो बलूचिस्तान है या केपी है या सिंध है, पंजाब, कश्मीर, ऊपर हर जगह से दूर दराज खवातीन जो जो काम कर रही हैं हर फील्ड के अंदर, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। और मैं तो बहुत होप पाकिस्तान के अंदर के मजीद बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आने वाले इंशाल्लाह दहाइयों के अंदर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी के साथ डॉक्टर शिवाना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिवाना, आपसे जानना चाहूँगी कि बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, जैसे हम अभी काफ़ी देर से बात जजमेंट के ऊपर कर रहे हैं, ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं ख्वातीन को। तो ख्वातीन को बेसिकली क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इन इश्यूज़ को जो है वो ना देखें, इनसे परेशान ना हो और अपने काम पर फोकस करें? देखिए, काम पे फोकस करें ना, यहाँ पे हम सारी बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भी कमल ने एक बात की थी ना जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी, कि वो इस पोस्ट पर होकर भी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी, शी वाज़ गोइंग टू वेगस, अमेरिका आती थी, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रही थी, औरतें आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, अपलिफ्टिंग किस्म का सपोर्ट सिस्टम था। सबसे पहले जब औरत घर से निकलती है तो उसको इश्यूज़ आने हैं। एक जेंडर है उसका, मुअन्नस फीमेल है, उसको घर के चैलेंजेस आने हैं, नौकरी के लिए फिर काम पे गई तो वहाँ से चैलेंजेस आने हैं। लेकिन जब भी औरत शॉर्टकट मारती है ना, औरत होने का कार्ड प्ले करती है और औरत होने का वो विक्टिम बन जाती है और अपनी स्किल सेट को और अपने वैल्यूज़ को बराबर नहीं लेकर आती। किसी सिफ़ारिश की वजह से, या अगर उसको जो है चलो औरत होने के बेस पे आपको नौकरी मिल गई, यू वर प्रेज़ेंटेबल, लेकिन आपकी वैल्यू या मेरिट वो नहीं था, तो फिर यूज़ एंड अब्यूज़ होने के लिए आप रेडी हो जाएँ। क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाता है कि जिस जॉब पे आप हैं वो आप डिजर्व नहीं करती। तो सबसे पहले तो अपने वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है ताकि किसी के अंदर इतनी जुर्रत ना हो कि आपको ये कह सके कि तुम मेरिट पर नहीं आए। अगले को पता हो ना, देखें थप्पड़ भी वहां पड़ता है वैसे ज्यादातर जहां पे थप्पड़ अगला बर्दाश्त करे। अगर आप अपनी वैल्यू को बहुत इंक्रीज कर लेते हैं, अगला 10 दफा सोचेगा। फिर भी चलो औरत होने की वजह से हमारे कल्चर में और बंदों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, औरतों को अब्यूज करते हैं। मी टू मूवमेंट आप देख लें, यहाँ पे भी तो थी ना, अमेरिका से ही स्टार्ट हुई थी। आप जिनसी हरासा, यहाँ पे मोलेस्टेशन, वर्क पे हरासमेंट, ये हर जगह होता है। औरत को पहले खुद तगड़ा और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 10 दफा कोई सोचे आपके पास आने तक। अगर आपने सिफारिश करके ऊपर गए थे ना, तो आपको तो पहले ही अंदर से नर्वसनेस है, और फिर जब ये चीजें होंगी तो आपके पास स्टैंडिंग ग्राउंड नहीं होगी। अगर उसके बाद एक और कमल ने बात की थी कि कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, जब आपको जॉब मिल गई है ना, तो आपने अप टू डेट रहना है उस नॉलेज में, किसी भी प्रोफेशन में आप हो। अगर आपने औरत होने के नाते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, अब मैं जो बस जॉब मिल गई है, मैंने उसमें प्रोग्रेसिव नहीं होना, मैंने नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी, तो जो साथ वाले बंदे हैं तो वो सीख रहे हैं, आप पीछे रह जाएंगे। अपने घर का जो है ना, अपनी सीट बेल्ट आप पहले बांध दें। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अब मुझे मेरा काम आता है, अब मैं इस लेवल पे हूँ कि आओ ब्रिंग इट ऑन, मैं फेस कर सकती हूँ कुछ भी। फिर उसके बाद अगर कोई हरासा करता है, तो जैसे बाकी लोग बात कर रहे थे कि फिर आप एचआर के पास जा सकते हैं, आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ये पता है ना कि मैं इस जॉब को डिजर्व नहीं करती, तो फिर आप इतने अंदर से भी डरे होते हैं। और उसके बाद जो आप जॉब बजाने के चक्कर में होते हैं, क्योंकि आपका स्किल सेट वो नहीं